हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। लास्ट क्लास में हमने सीरीज का क्वेश्चन नंबर 82 तक डिस्कस कर लिया था एंड होपफुली जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े उनको पता होगा कि हमने ऑलरेडी एक सीरीज जहां 1045 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे रिलेटेड टू कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स। अब एक नई सीरीज स्टार्ट की है क्वेश्चन नंबर 1 से एंड क्वेश्चन नंबर 82 तक लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 83 ऑनवर्ड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई? बैंक नोट इशू करना उनका काम है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये भी उनका काम है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू पब्लिक, नहीं, ये आरबीआई नहीं करता, ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं, ये बेसिकली किसका काम है? कमर्शियल बैंक का। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी है, ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। Which of the following is not an example of financing activities with reference to cash flow statement? Repayment of bank loan, interest on debentures, dividend paid, cash proceed from public deposit, sale of fixed asset. अगर fixed asset को आप बेचते या खरीदते हो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन सारे के सारे हमारे क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Dash refers to the process of removing the legal status of a currency. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? डीमोनेटाइजेशन, जो कि ऑलरेडी एक बार हमारे इंडिया में हो चुका है। द सर्टिफिकेट विच एविडेंसेस एन अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। हमने बताया भी हुआ है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि सबूत होता है कि इसका एक अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट का जो कंपनी इशू करती है, इसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल पेपर। और इस कमर्शियल पेपर के कॉन्सेप्ट पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। इन सरफाइसी एक्ट, ई बेसिकली किसको स्टैंड करता है? इन्फोर्समेंट को, और इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट, the prospectus issued in order to test the market before finalizing issue price और issue size, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको हम लोग कहते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। बहुत जल्दी हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पे भी डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट, RWA with regard to capital adequacy stands for which one of the following? RWA का बेसिकली फुल फॉर्म है रिस्क वेटेड असेट, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हुंड, ये बहुत फेमस केस है किंगस्टन कॉटन मिल्स केस का, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगेन यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज अपने अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, सो दैट हम इस तरह के एमसीक्यूज टाइमली अपडेट करते रहें। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।